नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में भव्य रैतिक परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर दल के जवानों ने अनुशासन और तालमेल का शानदार प्रदर्शन किया। परेड में सुरक्षा बलों ने विभिन्न विभागों में हिस्सा लिया और जनता को अपने कौशल और प्रशिक्षण का परिचय दिया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आपके सब आए हुए यहाँ पर परिवारजन और बड़ी संख्या में उत्साह से लबरेज, अभी जब रेखा आर्या जी उनसे नारे लगवा रही थी तो कंपटीशन हो रहा था कि इस तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है कि उस तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों के द्वारा जब यहां पर अभी रैतिक परेड, जिसकी मुझे सलामी के लिए हम सब खड़े थे यहां पर, तो सच में शानदार जो रैतिक परेड का आप सब लोगों ने यहां पर प्रस्तुतिकरण किया, रैतिक परेड की, ऐसा लग रहा था एक बार तो कि जैसे प्रांतीय रक्षक दल के हमारे ये जवान परेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री के लोग परेड कर रहे हैं। इस परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथियों, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी समर्पित पीआरडी जवानों के बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर जहां एक और विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के हमारे मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं मृत एवं सेवानिवृत्त पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथियों, आप सभी ने धैर्य से, समर्पण से और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आप लोग प्रदेश में अनेक कामों को आगे बढ़ाते हैं, अनेक कामों का संचालन करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उनको समन्वय में ले जाने का काम करते हैं, चाहे वो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना हो, प्रशासन की सहायता करनी हो, सुरक्षा व्यवस्था देखनी हो, या कहीं नीतिकी कार्यों को और विभिन्न दायित्वों को अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे काम, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हो या प्रत्येक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सबसे पहले पहुंचकर जनजीवन की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हो। आप लोगों ने चारधाम यात्रा के दौरान भी जिस धैर्य से, संवेदनशीलता और सजगता के साथ लाखों लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने आप लोगों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनको बहुत विस्तार से अभी माननीय मंत्री रेखा जी ने बहुत विस्तार से यहां पर आप सबके समक्ष रखा। जहां राज्य गठन के समय हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 65 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए 650 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया है। वहीं हमने नई नियमावली जारी करने के उपरांत जहां एक और पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को
छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी कार्य किया है। वहीं मृत एवं घायल पीआरटी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की है। इसके साथ ही हमने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरटी जवानों को 18 लाख रुपए का एकमुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया है। यही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया है, 1 लाख से 2 लाख किया है। हमने जहां एक और पीआरटी जवानों की अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु होने पर देय राशि 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की है। वहीं सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने के दशा में मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया है। इतना ही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वयंसेवकों के अंतिम संस्कार के लिए भी नई नियमावली में अलग से प्रावधान किया है। इसके साथ साथ हमने प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान के लिए भी संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता का प्रावधान भी पीआरटी जवानों के लिए किया है। हमारे जवानों की सेवा के प्रति निष्ठा का सम्मान करते हुए हमने वर्ष 2023 में शासनादेश जारी कर मृत एवं अपंग जवानों के आश्रितों को पीआरटी जवानों के रूप में पंजीकृत करना आरंभ किया था, जिसके पश्चात अभी तक पंजीकृत 190 आश्रितों में से 133 आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया जा चुका है। मुझे बताया गया कि इस माह 149 पंजीकृत आश्रितों को विभागीय अर्धसैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे न केवल वो अपने कौशल में वृद्धि कर सकेंगे, बल्कि भविष्य में पीआरटी सेवा के विभिन्न दायित्वों को और अधिक दक्षता और कौशल के साथ, तत्परता के साथ निभाने में सक्षम होंगे। आज के इस अवसर पर आपके लिए मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि पीआरटी के हमारे जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। पीआरटी जवानों को अब ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उन्हें अधिकतम 6 माह का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम स्थल रायपुर में खेल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। सोमेश्वर आके साथियों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके और आपके परिवारों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहेगी और आपकी सुविधाओं के विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः पीआरटी स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के लिए स्कॉट सुविधा की घोषणा की। उन्होंने वन विभाग की समीक्षा बैठक में डीएफओ पौड़ी को हटाने के निर्देश दिए और मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को खत्म करने के लिए 30 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता की तत्परता, जंगली झाड़ियों की सफाई, दिए गए उपकरणों की उपलब्धता और नई तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया। तो वहीं चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते वो कौन से निर्देश है जिन्हें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए। तो वहीं वन्य जीव सुरक्षा पर सीएम धामी के कड़े निर्देश। तो मैं आपको बताते चले, वन्य जीव सुरक्षा को लेकर बैठक के दौरान सीएम के ये कड़े निर्देश जो है सामने आए, जहां वन विभाग को तत्काल प्रभावी, जहां प्रभावितों को फौरी आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई, साथ ही पौड़ी डीएफओ को हटाने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए। स्कूली बच्चों के लिए स्कॉट सुविधा अनिवार्य।
झाड़ियों की सफाई, संवेदनशीलता इलाकों में लगातार निगरानी बनाई जाए, जहां नई तकनीक उपकरणों से जंगली जानवरों पर नियंत्रण रखा जाए। ग्रामीणों बच्चों के लिए जागरूकता अभियान चलाने के भी आदेश दिए। तो वहीं वन विभाग को तत्काल प्रभावी कार्यवाही के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए। वहीं प्रभावितों को फौरी आर्थिक सहायता की व्यवस्था देखने के निर्देश दिए। पौड़ी डीएफओ को हटाने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश। स्कूली बच्चों के लिए स्कॉट सुविधा अनिवार्य की गई। तो वहीं वन्य जीव सुरक्षा पर सीएम धामी के कड़े निर्देश जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, झाड़ियों की सफाई को भी लेकर ये निर्देश देते नजर आए। कई तकनीकी उपकरणों से जंगली जानवर नियंत्रण किया जाए, इसके निर्देश। ग्रामीण बच्चों के लिए जागरूकता अभियान चलाने के आदेश दिए गए। वन्य विभाग को तत्काल प्रभावी कार्यवाही के भी आदेश देते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रभावितों को फौरी आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी। वहीं पौड़ी डीएफओ को हटाने और जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं सीएम धामी ने देहरादून के अस्पताल में जाकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत जी की माता जी का हाल चाल लिया। वहीं उन्होंने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और ईश्वर से उनकी माता जी के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी की। बताते चले, डॉक्टरों से लिया स्वास्थ्य कब्ज, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पूर्व कैबिनेट मंत्री की माता जी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया, एक्स पर ट्वीट भी किया। साथ ही तो वहीं कृषि एवं कृषि कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री गणेश जोशी ने अल्मोड़ा में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागों को योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को चेतावनी दी कि बिना आवश्यक आंकड़ों की अगली बैठक में उपस्थिति न हो। वहीं मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं और लाभ की जानकारी आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए। कई विभागों की प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि विभागीय अधिकारी आंकड़ों के साथ यहां पर नहीं आए हैं। मैंने उनसे कहा कि भविष्य में जब आप बैठक में आए पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि आज जितनी भी चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो सीधे आम जनमानस तक अगर पहुंचे तो हम कृषि व उद्यान से इस प्रदेश की आर्थिकी को हम बदल सकते हैं। तो वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में वर्चुअल बैठक कर सभी जिलाधिकारियों को विशेष गहन प्रोडक्शन की तैयारियों, बूथ अवेयरनेस और BLO आउटरीच अभियान की समीक्षा करने के निर्देश दिए। हर बूथ पर मतदाता जागरूकता सुनिश्चित करने और हेल्प डेस्क प्रभावी बनाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता स्थलों पर बैग का गठन तत्काल पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल रहे। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ये समीक्षा बैठक। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।